हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो विद आरके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन यानी जन्म के ये प्रोसेस को ही आगे प्रोसीड करते हुए हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक, जानेंगे लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो लेक्चर को देखा हो तो उस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था इसके इनिशियल प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से एक एंजियोस्पर्म प्लांट में अर्थात आवृत बीजी पौधे में किस तरीके से रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। ठीक है, उसमें हमने कुछ चीजें जो है उसमें समझी थी। जैसे जाना था उसमें हमने कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल वे से यानी पारंपरिक ढंग से किस प्रकार से पौधों का वर्गीकरण किया गया है, और साथ ही साथ हमने जाना था प्लांट्स के जो प्लांट्स में जो आपका इंपॉर्टेंट जो उसके एक फ्लावर के यानी एक पुष्प के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने जाना था उसके 4 पार्ट्स होते हैं। और स्पेशली हमने आपका उसमें स्टेमेंस के बारे में यानी एंड्रोसियम का जो पार्ट होता है और गाइनेसियम का पार्ट जो पिस्टिल होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में ही हमने कवर किया था। एक फ्लावर की मार्फोलॉजी को हमने समझा था। ठीक है, और साथ ही साथ हमने उसमें एक डिटेल डायग्राम के माध्यम से हमने ओयूल के बारे में, बीजांड के बारे में उसकी हमने संरचना को समझा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जानी थी। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के माध्यम से माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है, अर्थात मेल गैमेट किस प्रकार से बनता है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, लैंगिक जनन कंप्लीट कराने के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स का फिजन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या कह सकते हैं कि एक परागकोश में, ठीक है, एक परागकोश में किस तरह से माइक्रोस्पोरोजन बनती है। ठीक है, उसमें किस प्रकार से लघु बीजाणु बनती हैं, और लघु बीजाणु धानियों में किस प्रकार से लघु बीजाणु बनते हैं, इसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियम नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एक परागकोश में परागधानियां और परागधानियों में परागकण के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वही कहलाता है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, फिर से समझ लीजिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। एक परागकोश में अर्थात एक एंथर में, एंथर साइक में, एक परागकोश में परागधानियों कह सकते हैं या स्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम, परागधानियों में पराग कणों के यानी पॉलन ग्रेन के या कह सकते हैं माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ या कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये है इसकी शॉर्ट जो है इंफॉर्मेशन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की संक्षिप्त जो है डिफिनेशन। ठीक है, देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानियों का निर्माण एंड माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु धानियों का निर्माण और लघु बीजाणुओं का निर्माण। और लघु बीजाणु कहां पर बने हैं, लघु बीजाणु बनेगी माइक्रोस्पोरेंजियम में। in microsporangium and microspore in microsporangium is known as microsporogenesis। ठीक है, तो लघु बीजाणु धानियों का निर्माण और लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु के निर्माण की प्रोसेस को ही लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब लघु बीजाणु धानियों का निर्माण कहां पर हो रहा है, परागकोश में। परागकोश में किस प्रकार से लघु बीजाणु धानियां बनती हैं, किस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम बनती हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम में किस प्रकार से माइक्रोस्पोर बनते हैं, इस सारी प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत बनते हैं लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को हम जो सेकंड जो टर्म्स के लिए यूज करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, या फिर इसको हम कह सकते हैं, इसको हम पॉलन ग्रेन परागकण कहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से एक परागकोश में पराग कण कैसे बन रहा है। ठीक है, इसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यही कहलाता है लघु बीजाणु धानी, तो लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये थी इसकी डेफिनेशन के बारे में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। थोड़ा सा
अब इस हम प्रोसेस को समझें, इस प्रक्रिया को समझें कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो जैसे अभी आपको पता ही चल चुका है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होगी आपका जो है एंथर या परागकोश में। तो अगर हम टीएस देखें, अगर अनप्रस्थ कार्ड देखें, ट्रांसफर सेक्शन देखें, जो यंग आपका जो है एंथर होता है, परागकोश होता है, परागकोश अगर आप अपरिपक्व या इमेच्योर अगर आप एंथर का परागकोश का अगर अनप्रस्थ कार्ड देखें, उसका टीएस देखें, तो आप उसमें कुछ इस प्रकार से कोशिका दिखाई पड़ेगी। आउटर जो है आपका एक आउटर वन लेयर आपको दिखाई पड़ेगी आपका एपिडर्मिस की, और उसके बाद बहुत सारे हाइपोडर्मल सेल्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, अधोस्तरीय कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगे। उस हाइपोडर्मल थोड़ा सा एक बार हम पूरा जो है आपको डिटेल में बता देते हैं, फिर उसके बाद हम फिगर से समझाएंगे और फिगर से हम उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर एक हम एंथर यानी परागकोश को, जो परागकोश इमेच्योर है, अपरिपक्व है, ठीक है, तो यंग एंथर को परागकोश को अगर आप देखें तो उसमें आउटर वॉल एक पाई जाती है, यानी चारों तरफ एक जो कोशिका होती है उसे हम एपिडर्मिस सेल्स कहते हैं, ठीक है, वो आपका बाह्य त्वचा होती है, और बाह्य त्वचा के नीचे कई सारे लेयर होते हैं हाइपोडर्मल सेल्स के, ठीक है। तो इस हाइपोडर्मल सेल्स में एक कोशिका क्या होती है, अपने साइज में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कर लेती है, अपनी साइज में वृद्धि कर लेगी, और वृद्धि करके ये अन्य कोशिकाओं से जो अदर जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उनसे साइज में बड़ी हो जाती है। अब इस कोशिका को, इस हाइपोडर्मल सेल्स को हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल या प्रपोष कोशिका कहते हैं, ठीक है। इस प्रपोष कोशिका में पेरीक्लिनिकल डिवीजन होता है, इसमें एक अंतःपरित विभाजन होता है, ठीक है, पेरीक्लिनिकल डिवीजन होगा, और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। आउटर जो आपका एपिडर्मिस की तरफ जो कोशिका होती है उसे कहते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल्स, और इनर साइड में जो सेल बनती है, कोशिका बनती है, उसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल्स, ठीक है, प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। फर्स्ट जो आउटर की तरफ है उसे कहते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल, और अंदर की तरफ है जो है उसे कहेंगे प्राइमरी जो है माइक्रोस्पोरेंजियल्स, ठीक है, प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका। अब हम बात करें आउटर लेयर की तरफ यानी बाहर की तरफ वाली, तो बाहर की तरफ जो कोशिका है वो कई बार डिवीजन करती है, कई बार उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, और डिवीजन करके वो जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं की 5 स्तर बना देती है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी तीन प्रकार की कोशिकाओं की 5 स्तर है, तो सबसे पहले एक जस्ट जो है आपका एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाएं बनेगी, यानी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इसे हम कहते हैं, इसे एंडोथीसियम सेल कहते हैं, अंतःस्तर कहते हैं। अंतःस्तर जो कोशिकाएं हैं ये एक प्रकार से लंबी कोशिकाएं होती हैं, और इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 स्तर आपको देखने को मिलेंगे छोटी छोटी कोशिकाओं के, ये हम बता रहे हैं प्राइमरी पैरेटल सेल्स के। प्राइमरी पैरेटल सेल्स में 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन 3 प्रकार की कोशिकाओं के 5 स्तर होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकार की जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं मिडल लेयर, मध्य स्तर कहते हैं। मध्य स्तर के 3 लेयर होते हैं, ठीक है, मिडल लेयर के 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अंदर की तरफ इनर साइड में सबसे देखेंगे तो तीसरी जो प्रकार की कोशिका है जो प्राइमरी पैरेटल सेल्स की, वो उसे हम कहते हैं टेप्टम सेल्स कहते हैं। टेप्टम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, ठीक है, बहु केंद्र की कोशिकाएं होती हैं, और ये एक प्रकार से कटेड होती हैं, यानी ये इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा रफेस्ट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें दूसरे प्रकार की जो कोशिका थी जिसे हम कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल्स, ठीक है, प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका। ये जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स है इसमें भी कई प्रकार के डिवीजन होते हैं, और ये कई प्रकार के विभाजन करके जो है बहुत सारे जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना देते हैं, ठीक है। ये लघु बीजाणु जनक कोशिका बना देती है, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल्स, ठीक है। प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल्स आपका ये बना देता है आपका प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल्स मदर सेल, ठीक है, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल्स मदर सेल्स, ठीक है, प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका बना देता है। और ये जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल्स मदर सेल्स बनती हैं, फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, और इसमें से कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और माइक्रोस्पोर्स के न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट कर लेती हैं, ठीक है, उसमें उसके सहयोग करती हैं, और फिर ये ओवल शेप की होती हैं, गोलाकार कोशिकाएं हो जाती हैं। अब इसे हम कहते हैं जो गोलाकार कोशिकाएं हो चुकी हैं इसे हम कहते हैं फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इसे कहते हैं क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, ये कहलाएगी क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब हमने लगभग इसके सारे कंटेंट्स को कवर कर लिया है। अब हम बात करें जो प्राइमरी पैरेटल सेल्स थी, प्राथमिक भित्ति कोशिका थी, इसमें जो 3 स्तर बने हैं, फर्स्ट आपका एंडोथीसियम, मिडल लेयर और आपका टेप्टम। तो ये धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सबसे पहले आपका मिडल लेयर जो मध्य स्तर है वो नष्ट हो जाएगा, और ये सब नष्ट होकर के इनका जो प्राइमरी पैरेटल सेल्स है, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका की जो तीनों लेयर हैं सेल्स के कोशिकाओं के, ये सब जो है अल्टीमेटली जो माइक्रोस्पोर बने हैं, जो लघु बीजाणु बने हैं, इनके न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पोषण में सहायक होती हैं, और जिस तरीके से इसमें माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु बनते रहते हैं तो उनको एक प्रकार से न्यूट्रिशनली सपोर्ट करती है, ठीक, उनको पोषक तत्व प्रदान करती है। आइए इसको हम अभी आप इसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपने इसको एक या 2 बार पढ़ा होगा कभी जो है तो आपको चीजें क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब हम डायग्राम से समझेंगे तो आप इसको बहुत ही क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं डायग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है।
तो हमने बताया था कि जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो लघु बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु का निर्माण जो होगा एंथर या परागकोश में होगा, ठीक है। तो एंथर या परागकोश में देखें तो परागकोश में 2 लोब होते हैं, 2 पालियां होती हैं, और प्रत्येक लोब में जो है चैम्बर की संख्या जो है आपका 2 होती है। तो 2 लोब्स कंटेन्स 4 चैम्बर, ठीक है। एक 2 पालियों में 4 जो है चैम्बर या कह सकते हैं 4 एक प्रकार से कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम केवल एक का देखेंगे, हम देखेंगे कि एक चैम्बर में किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है और उस माइक्रोस्पोरेंजियम में किस प्रकार से माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, क्योंकि सारी प्रोसेस या सारे फंक्शंस जो है सेम आपका अदर माइक्रोस्पोरेंजियम में भी उसी प्रकार से होंगे, अन्य लघु बीजाणु धानियों में भी वही सारी प्रोसेस होंगी। इसलिए केवल एक को हम कवर कर लेंगे, बाकी सेम जो है कवर करने की आवश्यकता नहीं, बाकी अन्य जो 3 बचेंगे उनको कवर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये फिगर से समझते हैं इसको डिटेल में। तो हम बता रहे हैं कि जो पराग कोश है, जो आपका एंथर साइक है, परागकोश में चार चैम्बर बनेंगे, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 and 4, या कह सकते हैं 1, 2, 3 and 4 चैम्बर, 4 चैम्बर बनेंगे। और ये जब ये यूनिट होंगे, जब इनका जो यूनिटाइजेशन होगा, जब एकीकरण होगा, यूनिफिकेशन होगा, तब ये 2 लोब बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें जुड़ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात 2 लोब या 2 पालियां बनेगी। तो हम केवल एक चैम्बर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर केवल एक चैम्बर के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि एक चैम्बर में किस प्रकार से इसमें किस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, इसमें किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी बनती है, और लघु बीजाणु धानी में किस प्रकार से माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। बहुत ही इसको हम शॉर्टली बात करेंगे। तो सबसे बाहर की तरफ ये हम यहाँ पर केवल एक हम चैम्बर की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ जो कोशिकाओं का स्तर होता है उसे कहते हैं एपिडर्मिस सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये कहलाती है आपका बाह्य त्वचा कहलाती है। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उसको हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो एक परागकोश को देखें, एक आप एंथर को देखें, तो एंथर में आपको इस तरीके से 2 प्रकार की कोशिका दिखाई पड़ेंगी। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस सेल्स यानी बाह्य त्वचा दिखाई पड़ेगी, उसके अंदर की तरफ बहुत सारी कोशिकाओं के स्तर होते हैं। इधर अंदर के बहुत सारी कोशिकाओं के स्तर होते हैं। इसे ये सभी कोशिकाएं कहलाती हैं हाइपोडर्मल सेल्स, इसे कहते हैं हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। ये कहलाती हैं सभी कोशिकाएं, यानी एपिडर्मिस का जो एक लेयर होता है, जो बाह्य त्वचा का एक स्तर होता है, बाह्य त्वचा कोशिकाओं का जो एक स्तर होता है, उसके बाद की जो कई सारे लेयर होते हैं कोशिकाओं की, उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स, ठीक है। ये अधोत्वचाएं कहलाती हैं, हाइपोडर्मल सेल्स कहलाती हैं। अब हाइपोडर्मल सेल्स में बताया था, इसमें एक कोशिका अपनी साइज में इंक्रीजमेंट करेगी, एक कोशिका अपनी आकार में वृद्धि कर लेगी। तो इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार फिगर बनाना पड़ेगा, तो केवल हम एक स्टेप इसी में इंक्लूड कर ले रहे हैं। इसमें से एक कोशिका जो है अन्य कोशिकाओं से साइज में अपनी वृद्धि कर लेगी, ठीक है। एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाएगी। अब इसे हम कहते हैं आर्चस्पोरियल सेल कहलाती है, ये कहलाती है आर्चस्पोरियल। इस कोशिका को कहते हैं आर्चस्पोरियल सेल या प्रपस्थ कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्चस्पोरियल सेल की प्रपस्थ कोशिका। हाइपोडर्मल सेल्स में एक कोशिका अपनी साइज में इंक्रीजमेंट करती है, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगी। अब इसे कहते हैं आर्चस्पोरियल सेल या प्रपस्थ कोशिका। प्रपस्थ कोशिका को देखें तो इसमें एक पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, ठीक है। एक अंतःपरिता विभाजन होता है और ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। इधर देखते हैं फिगर को हम, ठीक है। अब इसको चाहे मिटा दें, ठीक है। इसका भी यहाँ पर कोई विशेष रोल नहीं है। अगर आपको समझने में कोई सुविधा अगर हो रही हो तो चलिए, ठीक है, इधर ही बना दे रहे हैं नीचे की तरफ। ये सबसे बाहर की तरफ कोशिकाएं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं एपिडर्मिस सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हाइपोडर्मल्स में, ये जो हाइपोडर्मल सेल्स उसमें जो एक बड़ी कोशिका उसको आर्चस्पोरियल कहेंगे। तो हम आर्चस्पोरियल देखते हैं, तो आर्चस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें विभाजन होगा और ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। ये इस तरीके से 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। इधर बाकी हम कोशिकाएं बना दे रहे हैं आर्चस्पोरियल में। ठीक है। इसमें से बाहर की तरफ जो कोशिका है तो एपिडर्मिस आएगी, ये तो एपिडर्मिस है। बाकी इसमें जो
ये जो आपका आर्चिस्पोरियल सेल्स जो प्रपस कोशिका थी, प्रपस कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। आउटर साइड वाली जो कोशिका होती है इसके कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ये कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और इनर साइड वाली जो कोशिका होती है इसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं आर्चिस्पोरियल सेल से। दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी, फर्स्ट है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरी जो कोशिका है उसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुन बीजाणु जनक कोशिका। ठीक है, ये दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी। अब इसमें जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है इसमें बताया इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। इसमें बहुत सारे कई बार डिवीजन होंगे और कई बार डिवीजन करके ये तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेगी प्राइमरी पैराइटल सेल्स। और जो दूसरी प्रकार की कोशिका है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल्स, इसमें भी डिवीजन होते रहेंगे लेकिन इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका बनेगी और वो कोशिका बनेगी आपका प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स में कौन कौन सी कोशिकाएं बनने हैं। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक फिगर को डिलीट करना पड़ेगा, इस प्रकार से इसको इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक बार फिगर देख लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इधर वाला फिगर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ वाला और इसी में हम फाइनल पूरा बना देंगे। आप इसमें देख रहे हैं कि जो आर्चिस्पोरियल सेल जो प्रपस कोशिका थी, आर्चिस्पोरियल सेल दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड हो गई, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। अब पैराइटल सेल्स में तीन प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, तीन प्रकार की कोशिकाओं की 5 स्तर बनेंगे और ये आपका जो दूसरी है इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका बनती है लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। तो इसको देखते हैं डिटेल में। आउटर साइड में यही एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है, आउटर साइड में वही कोशिका आपका एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, बाहर साइड वाली कोशिकाएं एपिडर्मिस सेल्स। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी पैराइटल सेल्स में बता रहे हैं ये तीन प्रकार की कोशिकाएं बनाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट एपिडर्मिस के जो साइड में कोशिका होगी उसे कहते हैं, ये कहलाती है आपका एंडोथीसियम। ये थोड़ा सा लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये कोशिका कहलाती है एंडोथीसियम, इसे कहते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम कोशिकाएं कहलाती हैं एंडोथीसियम सेल्स या इसे अंडास्तर कह सकते हैं। एंडोथीसियम कहलाती है। इसके बाद जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स का जो दूसरा स्तर है कोशिकाओं का उसे कहते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर के हमने बताया था इसमें 3 स्तर होते हैं मिडल लेयर के, मध्य कोशिकाओं के 3 स्तर होते हैं और छोटी कोशिकाएं होती हैं इस टाइप से। मिडल लेयर जो मध्य स्तर है, मध्य स्तर के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, एक स्तर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये मिडल लेयर के हो गए 3 स्तर और एक स्तर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे अंदर तरफ बना दिए, थोड़ा सा जैसे उसको यहाँ से बनाएं तब जाके ज्यादा सही बनेगी। ठीक है, इसके बाद एक स्तर और बनेगा आपका पैराइटल सेल्स का, प्राइमरी पैराइटल सेल्स का एक स्तर और बनेगा जिसे कहते हैं इंडो, आपका ये टेप्टम उसे बोलते हैं। इस टाइप से टेप्टम की जो कोशिकाएं होती है जिगजैग कटी छटी होती है ऐसे। ठीक है, इस टाइप से कटी छटी कोशिकाएं होती है। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाना चाहिए हमको, इसमें थोड़ा सा सही नहीं बन पाया। ये टेप्टम सेल्स। उसके बाद अंदर की तरफ जो आपका जो प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियल सेल, ये बहुत सारी कोशिकाओं
बहुत सारी कोशिकाएं बना देती है, लेकिन सेम टाइप वाली होती है, गोलाकार कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, गोलाकार कोशिकाएं। थोड़ा सा नीचे वाला फिगर मिटा दे रहे हैं ताकि इसको आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। इस टाइप से कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है। और इसके जस्ट इनर साइड में एक लंबी कोशिका होती है, इसको एंडोथीसियम अंतःस्तर कहते हैं। उसके बाद 3 लेयर होता है आपका मिडल लेयर का, ये है मिडल लेयर, इसे कहते हैं मध्य स्तर। ये मिडल लेयर मध्य स्तर कहलाता है। इसमें 3 स्तर होते हैं कोशिकाओं की, ये 3 लेयर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ कटेड जो है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसमें न्यूक्लियस केंद्रकों की संख्या ज्यादा होता है, यानी 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो ये आपका जो है इसे कहते हैं कैपिटल। तो ये जो आपका एंडोथीसियम और मिडल लेयर और एटेक्टम, ये पैराइटल सेल्स के भाग है, ठीक है। ये जो भित्तीय कोशिका होती है उसके भाग है। ये तीनों जो है आपका पैराइटल सेल्स के तीनों भाग हैं, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेक्टम, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल थी, ठीक है, वो बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं बनाती है ओवल सेल की, इसे कहते हैं प्राइमरी। ये कहलाती है प्राथमिक माइक्रोस्पोर, इसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। फिर इसके बाद प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये मॉडिफाई होकर और इसका जो और कुछ इसमें नष्ट हो जाती है कोशिकाएं। प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और ये माइक्रोस्पोर जनिए लघु बीजाणु के पोषण में सहायता प्रदान करेंगी। इसके साथ साथ ये जो लेयर है, ये स्तर है जो आपका पैराइटल सेल्स के यानी भित्तीय कोशिका के भी एक एक करके 1 बाय 1 जो है सारे लेयर जो है नष्ट होने लगेंगे, ठीक है। और ये सभी जो है आपका बीजाणु यानी स्पोर के फॉर्मेशन में, या कह सकते हैं कि इनके संश्लेषण में सहायक होंगे, ठीक है। उस यहाँ पर एक साइड और होता है, ये जो हमने बनाया, जो आपका जो चैम्बर बनाया है या माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया है। माइक्रोस्पोरेंजियम में एक ऐसा स्तर होता है जहां पर ये जो आपका एंडोथीसियम होती है, जो अंतःस्तर होता है, अंतःस्तर की कोशिकाएं यहाँ पर थोड़ा सा छोटी होती हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ पर इनकी जो कोशिकाएं होती है थोड़ा सा छोटी होती है, ये इस टाइप से। और यहीं से डेhiscence होता है, यहीं से स्फुटन होता है, अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब परिपक्व हो जाएगा, तो ये माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं कि पराग कण या पॉलन ग्रेन यहीं से निकलते हैं, यहीं से इनका डिस्पर्सल होता है। तो उस साइड को जहां पर टेक्टम यानी यहाँ पर एंडोथीसियम की बात करें, वहां जहां पर अंतःस्तर की कोशिकाएं थोड़ा सा पतली होती हैं, वहां पर डेhiscence होता है, वहां पर स्फुटन होता है, इसे हम कहते हैं स्टोमियम कहते हैं। ये कहता है, इस साइड को बोलते हैं स्टोमियम, या इसे हिंदी में कहते हैं रंध्रक। स्टोमियम या रंध्रक नामक साइट से, स्टोमियम या रंध्रक नामक साइट से इनका जो है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या लघु बीजाणुधानी है, उसका एक प्रकार से रैप्चरिंग होती है या उसका डेhiscence होता है, उसका स्फुटन होता है, ठीक है। फिर से एक बार हम इसको जान लेते हैं और लगभग इसमें इन सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं कि अगर आप एक परागकोश को देखें, एक अपरिपक्व परागकोश को देखें, तो अपरिपक्व परागकोश में आप देखेंगे कि उसमें जो है 2 लोब होते हैं, 2 पालियां होती हैं, और दोनों पालिया में प्रत्येक लोब में जो है 2 चैम्बर होते हैं और 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चैम्बर में जो है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम किस प्रकार से बनती है, लघु बीजाणुधानी कैसे बनती है, तो हम यहाँ पर एक मैच्योर या परिपक्व जो है माइक्रोस्पोरेंजियम को देख रहे हैं, लघु बीजाणुधानी को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है 4 लघु बीजाणुधानियां बनती हैं, उसके अंदर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यही आगे मॉडिफाई होकर के, यही मॉडिफाई होकर फंक्शनल या कह सकते हैं क्रियात्मक फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनाते हैं, ठीक है, क्रियात्मक लघु बीजाणु बनाते हैं। यही आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाते हैं, फंक्शनल माइक्रोस्पोर या क्रियात्मक लघु बीजाणु बनाते हैं। तो यह फंक्शनल माइक्रोस्पोर ही आपके माइक्रोस्पोर है, या पॉलन ग्रेन है, परागकण है, माइक्रोस्पोर है यही, या इसे ही पॉलन ग्रेन या परागकण कहते हैं, इसे ही परागकण या पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे एक अपरिपक्व अगर परागकोश को देखें तो उसमें 4 चैम्बर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक चैम्बर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से 4 चैम्बर आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक चैम्बर में आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगी। सबसे आउटर साइड में एक कोशिकाओं का स्तर होता है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके बाद कई प्रकार की सेम टाइप की कोशिकाओं के कई स्तर होते हैं, इसे हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। हाइपोडर्मल सेल्स में एक कोशिका अपनी साइज में वृद्धि कर लेती है, ठीक है, अपने आकार में वृद्धि कर लेगी। अब उसे हम कहेंगे आर्चस्पोरियल सेल कहेंगे, उसे कहेंगे प्रपस्थ कोशिका। उस प्रपस्थ कोशिका में एक पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगा, ठीक है, एक पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगा, उसमें एक अंतःपरिता विभाजन होगा
और उस डिवीजन के माध्यम से ये दो प्रकार की कोशिका बना लेती है। आउटर साइड में जो कोशिका बनेगी एपिडर्मिस की तरफ, उसे कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और जो इनर साइड में जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है, वो कहलाती है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। बाहर वाली जो बनेगी उसे कहेंगे प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और अंदर की तरफ कोशिका वाली कहेंगे प्राथमिक पुन बीजाणु जनक कोशिका, ठीक है। तो प्राइमरी जो पैराइटल सेल है, प्राथमिक जो द्वितीय कोशिका है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, एंडोथीसियम बनेगी, मिडल लेयर बनेगी और टेप्टम बनेगा। तो ये कई प्रकार की कोशिकाओं के ये कोशिका में कई प्रकार के डिवीजन के पश्चात बहुत सारे डिवीजन होते हैं, और ये 3 लेयर बनाता है, कोशिकाओं के 3 स्तर बनाता है। 3 प्रकार की कोशिकाओं के 5 स्तर बनेगा। वैसे एक लेयर आपका एंडोथीसियम का होगा, 3 लेयर होगा मिडल लेयर के, और 1 लेयर होगा टेप्टम के, ठीक है। तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स के तीन प्रकार की कोशिकाओं के स्तर हैं, 5 स्तर। और उसके बाद हमने बात की तो दूसरी प्रकार की कोशिका की, यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनियस सेल्स। तो जो दूसरी प्रकार की कोशिका है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है, ये भी कई प्रकार के डिवीजन करती है, और स्पेशली जो है आपका माइटोसिस डिवीजन, या कह सकते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन करके बहुत सारी जो है कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, बहुत सारे ऐसे ओवल से कोशिकाएं बन जाती हैं। इसे कहते हैं प्राइमरी, ये कहलाता है आपका प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस प्राथमिक पूर्ण बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, इसमें कुछ नष्ट हो जाएगी कोशिकाएं, और वो अन्य जो है आपका जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, जो क्रियात्मक लघु बीजाणु बन रहे हैं, उनके पोषण में, उनके न्यूट्रिशन में सहायक होंगी। कुछ नष्ट होकर के फंक्शनल माइक्रोस्पोर या जो है आपका प्राथमिक जो है मात्र जो बीजाणु कोशिकाएं हैं, उनके एक प्रकार से पोषण में सहायक होंगी। और जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर जो सेल्स हैं, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिकाएं जो मात्र कोशिकाएं हैं, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपका यही आपका माइक्रोस्पोर है, या पॉलन ग्रेन है, परागकण है। और परागकण को देखें, ये था इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको एक बार 2 बार अगर वीडियो को पॉज करके एक बार 2 बार देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो बन गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या पॉलन, जो माइक्रोस्पोर बन गया है या पॉलन ग्रेन बन गया है, ठीक है, जो लघु बीजाणु बन गया है, या कह सकते हैं परागकण बन गया है। अब परागकणों में जो है मियोसिस डिवीजन होगा, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और प्रत्येक जो पॉलन ग्रेन जो है आपका 4 आपका, ठीक है, पॉलन ग्रेन में या 4 प्रकार की एक कोशिका 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, और ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस यहीं पर होगी, ठीक है। तो ये जो आपका जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर थे, फंक्शनल माइक्रोस्पोर में मियोसिस डिवीजन होगी, ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और फंक्शनल माइक्रोस्पोर जो आपका जो क्रियात्मक लौह बीजाणु हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये जो है आपका हैप्लॉइड या कह सकते हैं अगुणित फंक्शनल माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये आपका मियोसिस डिवीजन के द्वारा, या कह सकते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो है फंक्शनल माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फंक्शनल माइक्रोस्पोर जो है आपका ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये बन गया आपका पॉलन ग्रेन या परागकण। तो परागकण का जो सिंथेसिस है, जो फॉर्मेशन है, 2 प्रकार से होता है, प्रोसेस को जान लें। ये एक टाइप है, इसको सिमल्टेनियस टाइप कहते हैं, और दूसरा है आपका सक्सेसिव टाइप। तो परागकणों का संश्लेषण, यानी एक जो पॉलन ग्रेन यानी परागकण है, जब वो जो है 4 प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट होता है, अर्थात जब मियोसिस डिवीजन होती है, ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय एक माइक्रोस्पोर जो है जब 4 माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होता है, अर्थात एक डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, तो ये 2 प्रकार से प्रोसेस होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के समय, यानी जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो ये 2 प्रकार से दो प्रोसेस के माध्यम से या 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका माइक्रोस्पोर बन सकता है। तो वो कौन से 2 प्रकार है? फर्स्ट है आपका सिमल्टेनियस टाइप, और दूसरा है आपका, दूसरे वाले को कहते हैं फर्स्ट आपका सिमल्टेनियस टाइप, और दूसरा है आपका सक्सेसिव टाइप, ठीक है। जो सिमल्टेनियस टाइप है, उसमें जो आपका एक जो फंक्शनल जो माइक्रोस्पोर है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शनल एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है, हम सिमल्टेनियस टाइप वाले कहते हैं, ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर है। तो जब इसमें एक बार डिवीजन होगा, ठीक है, एक बार इसकी कोशिका में विभाजन होगा, तो यहाँ पर ये कोशिका में विभाजन तो होगा, लेकिन वाल फॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थात भित्ति का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आपका सिमल्टेनियस टाइप वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ये आपका माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये आपका फंक्शनल माइक्रोस्पोर है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है माइक्रोस्पोर।
तो इसमें सबसे पहले इसके केंद्र का विभाजन होगा, ये इस टाइप से इसके केंद्र दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वाल फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर भित्ति का निर्माण नहीं होगा। जब दूसरी बार विभाजन होगा, ठीक है, जब विभाजन दूसरी बार होगा तब जो है इसमें वाल का फॉर्मेशन होगा, भित्ति का निर्माण तब दूसरी बार होगा। ठीक है, अब ये दूसरी बार आप इसको इस टाइप से देखेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से, यानी फर्स्ट टाइप जो पहली बार जब डिवीजन होगा, ठीक है, एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में डिवाइड होगी तब वहां पर वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अर्थात वाल का फॉर्मेशन दूसरे डिवीजन में होगा, यानी जब 2 से 4 कोशिकाएं बनेगी तब वाल का फॉर्मेशन होगा। 1 2 3 यहाँ पर 3 दिख रही है, एक उस साइड में है, वो कोशिका हमको नहीं दिखाई पड़ रही। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आपका सिमल्टेनियस टाइप है, इसे बोलते हैं सिमल्टेनियस टाइप। ये हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर, अर्थात एक जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर है, जब हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर में बनता है तब यहाँ पर ये हैप्लॉयड हो जाएंगे। ये है 4 की संख्या में है, 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। ठीक है, 4 अगुणित लघु बीजाणु है। तो ये सिमल्टेनियस टाइप था। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपका एक डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर दो जब माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, 2 माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थात बीच में कोई भित्ति नहीं बनेगी। ठीक है, जब दूसरी बार डिवीजन होगा तब भित्ति का निर्माण होगा। यहाँ पर पार्टीशन तब होगा जब ये दूसरी बार डिवीजन होगा, अर्थात 2 से जब 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो 1 2 3 ये 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में 4 है। ठीक है, एक कोशिका उस साइड में है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम सिमल्टेनियस टाइप कहेंगे। और जो दूसरा है आपका सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव टाइप में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट जैसे ये आपका एक कोशिका है, ठीक है, ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ये है डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर। ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर है। और डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर से जब फर्स्ट टाइम यानी पहली बार जब ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड होगा तब उसी समय जो है इसमें उसी में वाल का फॉर्मेशन यानी भित्ति का निर्माण आपका पहली बार में ही हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टाइप से कह सकते हैं कि भित्ति का निर्माण इसमें पहली बार में ही हो जाएगा इससे। ठीक है, सक्सेसिव टाइप में यानी जो एक डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर है, तो फर्स्ट जब डिवीजन होगा यानी एक इसका जो न्यूक्लियस है जब 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, ठीक है, एक कोशिका 2 कोशिका में डिवाइड होगी, तभी जो है आपका फर्स्ट टाइप में ही इसमें ये बीच में आप देख रहे हैं वाल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर वाल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा डिवीजन होगा 2 से 4 बनेंगे। ठीक है, जब ये 2 से 4 बनेंगे तभी यही प्रोसेस होगी और ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं लघु बीजाणुओं में जब ये डिप्लॉयड से जब हैप्लॉयड बनते हैं तो ये दो प्रकार से 2 प्रोसेस के माध्यम से इनका फॉर्मेशन हो सकता है। फर्स्ट आपका सिमल्टेनियस टाइप है, ठीक है, और दूसरा आपका सक्सेसिव टाइप। सिमल्टेनियस और सक्सेसिव में से कोई एक प्रकार हो सकता है। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको युगपत प्रकार कहते हैं। ये कहलाता है युगपत। और जो दूसरा प्रकार है सक्सेसिव को हिंदी में बोलते हैं, इसे कहते हैं क्रमानुसार। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये क्या है। यानी जब डिप्लॉयड अभी हमने जब देखा था उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणुधानी में, तो लघु बीजाणुधानी में जब बहुत सारे जब उसमें माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से जब फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनते हैं या कह सकते हैं जब माइक्रोस्पोर का इसमें निर्माण होता है, तो एक डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर जो है आपका या एक डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 4 प्रकार के हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब 4 प्रकार के हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर में इनका कन्वर्जन होता है तो उसमें 2 प्रोसेस हो सकती है, सिमल्टेनियस टाइप की हो सकती है या सक्सेसिव टाइप हो सकती है। ठीक है, इसमें से कोई एक प्रकार हो सकता है। ठीक है, एक इसमें पॉइंट और बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको हम कवर कर लें। इसके बाद ये जो माइक्रोस्पोरोजेंसिस से संबंधित यानी आपका लघु बीजाणुओं से संबंधित माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट हो जाएगी लगभग। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेंसिस के बारे में, गुरु बीजाणुधानी के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से एग का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से अंडकोश का निर्माण होता है,
या कह सकते हैं कि किस प्रकार से एम्ब्रियोसाइट का या भ्रूण कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है, भ्रूण कोश चैम्बर का निर्माण होता है, कोशिका क्या बोलेंगे उसको, चैम्बर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और बचा है, हम स्ट्रक्चर देखें या कह सकते हैं कि एक हम पॉलन ग्रेन यानी परागकण का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, उसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का की संरचना, ठीक है, परागकण की संरचना देखें तो परागकण को देखें तो आपको इस टाइप से देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक अगर आप पॉलन ग्रेन परागकण को देखें तो परागकण में सबसे पहले इसमें दो कवरिंग होगी। जो आउटर कवरिंग जो होती है, जो थोड़ा सा रफली होती है, ठीक है, स्पाइनी टाइप की होती है, कटीली होती है, इसे एक्साइन कहते हैं, ये कहलाती है एक्साइन, ठीक है, या इसे बाह्य चोल कहते हैं। एक्साइन या बाह्य चोल कहलाती है। और एक्साइन जो है आपका, ये जिस पदार्थ से बनी होती है उसे कहते हैं स्पोरोपोलिन, ठीक है, ये एक्साइन जिस पदार्थ से बनती है इसे कहते हैं स्पोरोपोलिन। ठीक है, आउटर साइड कवरिंग जो होती है, जो स्पाइनी टाइप की होती है, जो थोड़ा सा रफली होती है, ठीक है, कटीली होती है, इसे एक्साइन कहते हैं। माइक्रोस्कोप में अगर आप देखें या कह सकते हैं पॉलन ग्रेन की अगर संरचना देखें परागकण की, तो बाह्य जो इसमें कला होती है उसे बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिन नामक एक फैटी एसिड कह सकते हैं या वसी पदार्थ से बनी होती है। और इनर साइड की जो कवरिंग होती है, ठीक है, ये इनर साइड की जो कवरिंग होती है ये थोड़ा सा स्मूथ होती है, ठीक है, इसमें स्पाइनी संरचना ये रफेज नहीं होती है, स्मूथ होती है, इसे इंटाइन कहते हैं, ये कहलाती है इंटाइन, या इसे अंधा चोल कहते हैं, या अंधा परत कह सकते हैं, चोल क्या बोलेंगे, अंधा परत कह सकते हैं, ठीक है, इंटाइन या अंधा परत कह सकते हैं। ये प्लेक्टोसेलुलोज की बनती है, ठीक है, ये बनी होती है प्लेक्टोसेलुलोज की। ये बनी होती है जिस पदार्थ की, उस पदार्थ का नाम है प्लेक्टोसेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलेगा इसका न्यूक्लियस, इसका केंद्रक, ठीक है। और एक स्थान पर देखेंगे, एक ऐसा साइट है यहाँ पर जहां पर एक्साइन अंदर की तरफ थोड़ा सा इनवेजिटेटेड होती है, अंदर की तरफ धंसी होती है, अंतर्वलित होती है, इस साइट को कहते हैं, इसे कहते हैं जर्मपोर, ठीक है, ये कहलाता है जर्म छिद्र, ठीक है, ये जर्मपोर या जर्म छिद्र कहलाता है, इसे जर्मपोर या जर्म छिद्र कहते हैं, ठीक है। और जर्मपोर जो होता है, जर्म छिद्र, यहीं से पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण होता है। तो एक साइंटिस्ट हैं जीबीएमसी, इन्होंने 1824 के समथिंग, ठीक है, 1824 में इन्होंने, एक साइंटिस्ट का नाम था जीबीएमसी, आवाज आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही होगी। जीबीएमसी एक ऐसे साइंटिस्ट ने 1824 में जर्मपोर यानी जनन छिद्र की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, और ये भी बताया कि जर्मपोर से जो पॉलन ट्यूब होती है, पराग नलिका का निर्माण होता है, उस पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का क्या इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में जर्मपोर और पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका की इंपॉर्टेंस के बारे में जीबीएमसी नामक साइंटिस्ट ने 1824 में इसको एक्सप्लेन किया था, इसका मेंशन किया था, ठीक है। तो ये था जो है आपका एक प्रकार कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन यानी परागकण के बारे में। एक चीजें और इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाती है, इनकी कुछ ऐसे जो पौधे होते हैं, जैसे आप देखिए, जैसे आप एग्जांपल लें, जैसे अगेव का या कह सकते हैं बनाना का लें, केला का, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, अब ये कंप्लीट हो चुका है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग उनके लाइफ साइकिल में केवल वन टाइम होती है, ठीक है, केवल एक बार होती है। तो इस प्रकार के पौधों को कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यानी फ्लावरिंग कितने बार अकर होता है, ठीक है, अकरिंग ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स कह सकते हैं कि पौधे में कितने बार जो है, हाउ टाइम्स, ठीक है, हाउ ऑफन फ्लावर्स अकरिंग इन प्लांट्स, यानी एक पौधे में कितनी बार जो है फ्लावरिंग या पुष्पन की क्रिया होती है। तो उसके आधार पर हम प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है, पहला जो प्रकार है पौधों की कैटेगरी का उसे कहेंगे मोनोकार्पिक,
मोनोकार्पिक प्लांट, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, उसे कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। और दूसरी जो कैटेगरी है उसे कहेंगे पॉलीकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक के एग्जांपल इसमें चाहिए हो बनाना एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं जो जितने अधिकांश आप देखते हैं पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और वो सभी जो है आपका इसी टाइप वाले होते हैं, पॉलीकार्पिक ज्यादातर होते हैं, अर्थात जिसमें फ्लावरिंग यानी पुष्पन की क्रिया कई बार है उनकी लाइफ साइकिल में। यानी पौधा जब जर्मिनेट होने के बाद, जब मैच्योर हो, परिपक्वन के बाद, यानी मैच्योरेशन के बाद उसमें फ्लावरिंग की, उसके लाइफ साइकिल में, एक पौधे की लाइफ साइकिल में कई बार पुष्पन की क्रिया हो। ठीक है, कई बार उसमें फ्लावरिंग हो। ठीक है, कई बार उसमें पुष्प लगे, कई बार उसमें फ्रूटिंग हो, कई बार उसमें सीड का फॉर्मेशन हो। तो इस प्रकार के प्लांट बोलेंगे पॉलीकार्पिक। और मोनोकार्पिक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें उनके लाइफ साइकिल में, उनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है दूसरी बार उनमें फ्लावरिंग नहीं होती, पुष्पन नहीं होती, इसमें एगा हो गया, आपका बनाना हो गया। ठीक है, इस टाइप के प्लांट है। और पॉलीकार्पिक तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एक टर्म इसमें, थोड़ा सा एक चीज इसमें और कुछ मिसिंग हो गया। अभी हमने इससे पहले पढ़ रहे थे, आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से एक जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर है उससे किस प्रकार से हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनता है। तो उसके हमने दो टाइप पढ़े थे। फर्स्ट आपका था सिमल्टेनियस टाइप, दूसरा सक्सेसिव टाइप। तो सिमल्टेनियस टाइप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो सिमल्टेनियस टाइप है ये आपका डाइकॉट्स में देखने को मिलता है स्पेशली। और जो आपका जो दूसरा सक्सेसिव टाइप है, सक्सेसिव टाइप को आप देख सकते हैं, ये आपका मोनोकार्ड्स होता है। ठीक है, अब लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वीडियो कैसा आपको लगा, इसके बारे में आप अपनी राय हमें जो है कमेंट्स के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। ठीक है, और आप अपने अच्छे कमेंट्स हमें जरूर देते रहें, क्योंकि इससे हमें जो है नया वीडियो बनाने की जो है एक प्रकार से एनर्जी मिलती है, या बूस्टर का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही जो है आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।